मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मध्य प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर में बिना किसी सेफ्टी मास्क के गए और फैक्ट्री के कोर एरिया का बारीकी से मुआयना किया। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीली गैस का रिसाव मध्य प्रदेश की ही नहीं, देश की सबसे भीषण गैस त्रासदी थी। वर्ष 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात इस फैक्ट्री से गैस के दुष्प्रभाव के कारण भोपाल ने मौत का जो मंजर देखा वह हमारी स्मृतियों से कभी हटेगा नहीं। गैस त्रासदी के बाद तत्कालीन सरकार ने इस क्षेत्र को लावारिस छोड़कर बड़ी लापरवाही की। उन्होंने फैक्ट्री में फैले जहरीले कचरे को हटाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया और भीषण त्रासदी के बाद फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। तत्कालीन सरकार के जिम्मेदारों ने फैक्ट्री के मालिक वॉरेन एंडरसन को यहां से भाग जाने में मदद की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि केंद्र में यूपीए सरकार रहते हुए भी इस गैस प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया गया। आइए जानते हैं क्या था भोपाल गैस कांड और उसमें राजीव गांधी की भूमिका। 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक संयंत्र में आग लग गई। भारत के भोपाल शहर में इतिहास की सबसे भीषण औद्योगिक दुर्घटना हुई जब एक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ और वह घनी आबादी वाले क्षेत्र में फैल गई। इस दुर्घटना में कम से कम 3,800 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और अनुमानित 15,000 से 20,000 अन्य लोगों की भी मृत्यु हो गई। हजारों अन्य लोग जीवन भर के लिए घायल हुए। दुर्घटना के समय गर्भ में पल रहे बच्चों में बड़े होकर विकलांगता और कैंसर की दर अधिक पाई गई। वहीं लड़कियों में बांझपन, मृत जन्म की दर अधिक पाई गई। कंपनी के खिलाफ मुआवजे के मुकदमे दायर किए गए। 1990 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन कार्बाइड को दुर्घटना पीड़ितों को $470 मिलियन का मुआवजा देने का आदेश दिया। जबकि कांग्रेस के शासनकाल, जो वास्तव में कांग्रेसी नहीं बल्कि अंग्रेजों के गुलाम थे और आज भी हैं, उस समय भोपाल गैस कांड के मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन थे, जो उस समय यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष और सीईओ थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया लेकिन बाद में रिहा कर देश से बाहर जाने दिया गया। जबकि भारतीय अदालतों ने स्थानीय अधिकारियों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। वॉरेन त्रासदी के समय यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन यूसीसी के अध्यक्ष और सीईओ थे, मुख्य आरोपी माने जाते थे। गैस रिसाव के कुछ दिनों बाद 7 दिसंबर 1984 एंडरसन भारत आया और गिरफ्तार हुए, लेकिन कुछ ही घंटों में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। सरकारी विमान से दिल्ली भेजकर अमेरिका वापस जाने दिया गया। वे बाद में अदालत में पेश भी नहीं हुए और फरार घोषित कर दिए गए। हालांकि भारत सरकार ने उनके प्रत्यर्पण के कई प्रयास किए जो सफल नहीं हो पाए। भारतीय अदालतों ने बाद में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड यूसीआईएल के भारतीय कर्मचारियों जैसे केशव महिंद्रा, वीपी गोखले को लापरवाही से मौत का कारण बनाने के लिए दोषी ठहराया। 2010 में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई। संक्षेप में कहा जाए तो वॉरेन मुख्य अंतर्राष्ट्रीय आरोपी थे, लेकिन वे कभी न्याय के कटघरे में नहीं खड़े हुए, जबकि स्थानीय जिम्मेदार अधिकारियों को सजा मिल गई। ये थी कांग्रेसियों की असली काली करतूतें जो इतने दशकों बाद भी जनता भुगत रही है। और ये जो जानकारी है कि पहली बार इस कैंपस में कोई मुख्यमंत्री आए, इस तरफ झांकना भी पसंद नहीं करते थे। कांग्रेस के शासनकाल में जो हालत हुई थी